कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन हम जो है ना चुन चुन कर आपके लिए लाए हुए हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड के 2026 परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट वायरल क्वेश्चन और चुन चुन कर लाए हैं। आप कमजोर स्टूडेंट है तो आपके लिए खास तौर का वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, और आपका एग्जाम में जब जाइएगा ना तो देखिएगा कि यही क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में रहेंगे। आपको लिख देना है आंसर और आपको पूरा बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा। तो भैया आप क्या सिर्फ हिस्ट्री का बताने वाले हैं? नहीं, हम आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, प्लस में आपको इतिहास और अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन सभी चैप्टर से मिला करके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है ना आपको हम इस वीडियो में 30 को बताएंगे। और अगर आप इस 30 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका 100% बेटर मार्क्स आएगा। इसके अलावा जो है इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ना टोटल चीज एकदम आसान भाषा में बता देंगे। कौन क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में आने का चांस है, कौन क्वेश्चन कम है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो एक क्वेश्चन को पढ़ करके जाइए ताकि एग्जाम में जो है ना आप बस चुटकी बजाइएगा, एक एक क्वेश्चन बना करके आइएगा। ठीक, तो चलिए भैया शुरू करते हैं। किस बात की इतना देर करते हैं? देखिए, जैसे इतिहास वगैरह हो गया ना, तो इतिहास में आपको हम पैटर्न भी समझाते चलेंगे ताकि आपको जो है ना आसानी से एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार, और अगर 10th स्टार पर आ ही गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहला गाइडेंस ऐसा चैनल है जो जीरो से यानी कि डाउन टू अर्थ है और एक एक चीज आपको बता दिया जाएगा एग्जाम से पहले ही। ठीक, देखिए भैया एग्जाम में जो है ना आपके पूछे जाएंगे जैसे मेजनी कौन था, मेजनी जो है ना कौन था, ये आपके जो है ना पहले चैप्टर से लिया गया है। भारत में राष्ट्रवाद है कि यूरोप में राष्ट्रवाद? बताइए, यूरोप में राष्ट्रवाद हो जाएंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद में सिर्फ भारत में के बारे में बात किया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद से यह क्वेश्चन जो है ना लिया गया है। तो याद रखना है मेजनी जो है ना कौन था, आपको इसके व्यक्तित्व के बारे में एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसको व्यक्तित्व के बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे लहना सिंह कौन था, ये 12th क्लास में है ना, तो 10th में पूछे जाएंगे कि मेजनी कौन था, बताइए हमें। दूसरा आ जाएंगे खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे क्या होता है, इसके बारे में हमको बताइए। ठीक है, यानी कि जो खूनी रविवार होता है ना वो क्या होता है हमको बता दीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप बना करके आइएगा ना, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान आसान सारे क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है ना एकदम आसान आसान है, तो आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है, और सारा का हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला हम लोग क्या जाएंगे, अक्टूबर क्रांति क्या होते हैं। जो अक्टूबर क्रांति है ना वो क्या होते हैं, जैसे हरित क्रांति हम लोग पढ़ते हैं ना क्या चीज में, अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा अक्टूबर क्रांति। अब अक्टूबर क्रांति क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। सारा का आंसर कहाँ मिलेगा हम ये भी बताएंगे, तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा भैया, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम आंसर इसका आपको प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट हम लोग का है गांधी इरविन पैक्ट यानी दिल्ली समझौता जो है ना क्या था। देखिए एग्जाम में दिल्ली समझौता पूछा जाए या फिर गांधी इरविन पैक्ट, ये दोनों में से कुछ भी पूछा जाए ना, आपको लिख करके क्या आना है, वही आना है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता, दोनों क्या है, एक ही चीज है। अगला हम लोग क्या जाएंगे, पुंडलिक क्या है, पुंडलिक क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। जैसे पहले के जमाना में क्या होता था ना कि अखबार में अगर कोई राजा को कोई संदेश दूसरी जगह भेजना होता था, ठीक है, तो वो जो है ना लिख करके पेड़ के छाल पर लिख करके भेजता था, तो उसी को हम लोग पुंडलिक के साथ कहते हैं। ठीक है, बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं पुंडलिक को, बताइएगा सभी लोग कमेंट में। ठीक है, अगर आप लोग के किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप लोग लिख दीजिएगा भैया हमरा एक पहले से पता है, आंसर उसका लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का है स्लम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई, ये बताइए। जो स्लम पत्ती है ना उसका शुरुआत कैसे हुआ, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में बबुआ, सारा चीज हम बता देंगे एकदम आसान भाषा में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, दांडी यात्रा जो है ना क्या उद्देश्य है और दांडी यात्रा क्यों हुआ था, ये चीज हमको बताइए। नेक्स्ट हम लोग क्या जाएंगे, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो वियना कांग्रेस है ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चीज हमको बताइए, ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री के ये सब 2 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना मार्क्स वाले भैया है, 2 मार्क्स वाले हैं, और सारे के सारे गेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्या है, गेस क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो आप लोग जो है ना 2 मार्क्स हिस्ट्री गेस लिख दीजिएगा ताकि आप लोग के जो है ना सारे बच्चे को पता चल सके। ठीक है, आंसर जरूर आप लोग लिखिएगा। चलिए अगला हम लोग है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 4 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, हिस्ट्री के हम लोग के 4 अंक वाले प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला हम लोग का क्या है, इटली यानी इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका है, जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। इसी बात पे आप लोग जो है ना फटाक से वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जल्दी से एकदम लाइक होना चाहिए सभी लोग।
क्लिक कीजिए, हो जाना चाहिए। हो गया, फटाक से क्लिक कीजिए यार, सोच क्यों रहे हैं, एकदम फटाक से कीजिए। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया मेरे शेर। अगला हम लोग का है रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। ठीक है, एग्जाम में पूछल जाएगा कि बबुआ रूसी क्रांति काहे होइल था, हमको बताइए, हमरा नहीं के पता। ठीक बा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताइए रूसी क्रांति का जो है ना कार्य का विवेचन कीजिए। ठीक है, आप जो है ना कारण यानी कि क्यों हुआ था, काहे होइल था, ये बताइए हमको। ठीक है, तो एग्जाम में आपको लिखना है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम को बताइए। जो असहयोग आंदोलन हुआ था या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, काहे भइल था, बताइए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। अगला है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। जो हिंद चीन है ना उसमें फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ था, बताइए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखना है। कम से कम इस सब जो है ना आपको 50 से लेकर के 80 वर्ड में कम से कम आपको लिखना है। ठीक है, 50 से लेकर के कम से कम 80 शब्द में आपको सारे के आंसर लिखना है, क्योंकि बबुआ 4 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर वाला को हल्के में मत लेना। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है 4 नंबर वाला, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके राइटिंग बैठा करके लिखना है। और हाँ, अगर आप लोग को कॉपी लिखने का सही रास्ता चाहिए ना, जिससे आपको जो है ना आसानी से मार्क्स मिल जाए, ठीक है, तो राइटिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में राइटिंग एग्जाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम ताकि आप लोग को जितने भी स्टूडेंट लिखेंगे राइटिंग एग्जाम, सभी को हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। क्या चीज का, एग्जाम में कॉपी लिखने का हैक्स तरीका। अगर आप 4 पन्ना शुरू के इस तरीका से लिख दीजिएगा तो आप गर्दा गर्दा एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो फटाक से सभी लोग राइटिंग एग्जाम लिख करके कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। ठीक है, फटाक से एकदम कर दीजिएगा ताकि हम प्रोवाइड कर दे। तो भैया हम लोग आ जाएंगे मुद्रण जो है ना, मुद्रण क्रांति के आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित किया। मतलब पहले जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था ना, जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आदान प्रदान होता था, लेकिन बाद में क्या होने लगा, मुद्रण, यानी मुद्रण क्या होने लगा, मुद्रण जो है ना यहाँ पे क्रांति आ गया। ठीक है, जिसमें पैसा से लेकर के एक पैसा को एक व्यक्ति कोई सामान खरीदने से पहले उसको पैसा दे करके और पैसा लेता था। तो इससे जो है ना आधुनिक दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, अगला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जाएंगे हम लोग का जियोग्राफी का। भैया जी जियोग्राफी तो हमारा फेवरेट है, एकदम मजा आ जाता है भाई, एकदम मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए भैया जब बताइए हमको मोस्ट वीवीआई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, कितना वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन है भैया, 2 मार्क्स वाले वीवीआई क्वेश्चन है। क्या चीज का है, तो जियोग्राफी का हम लोग का है, भूगोल का है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे संसाधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम पहले भी बताए हुए हैं। ठीक है, 7000 स्टूडेंट देखे हुए थे, 7000 से ऊपर स्टूडेंट लगभग देखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर इतना कीजिएगा कि कम से कम जो है ना 10,000 स्टूडेंट इस बार देखे। ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट देखेंगे ना एग्जाम में तहलका मचाएंगे और 100% ऑन कैमरा बोल रहे बाबू, एक एक क्वेश्चन टकराएगा। प्रीतम भैया ऐसा गेस्ट लाते ही हैं कि सारा एग्जाम में टकरा जाता है। और ये तहलका देखना है कब, जब एग्जाम हो जाएगा तब देखना। एक एक चीज का हम प्रूफ ले आकर के लाइव सेशन में मिला देंगे कि देख लो बबुआ, हम बतैले थे ना, सारा आया ना एग्जाम में। हाँ, तो इसी तरीके से सतत विकास यानी कि जो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये चीज हमको बताइए। जो सतत विकास है ना वो क्या होते हैं, हमको ये चीज बताइए। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं को लिखिए। ठीक है, जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं है, ये चीज हमको बताइए। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में जो है ना गर्दा उड़ा कराना है, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आंसर कहाँ मिलेगा हम बताएंगे, बस टेंशन मत लो। नेक्स्ट हम लोग का है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये चीज बताइए। ठीक है, हरित क्रांति कब अपनाया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कब, 1965 में, 1965 से लेकर क्या कब तक अपनाया गया बताइएगा हमको, इसका सही डेट क्या है। ठीक है, ताकि जिनको ऑब्जेक्टिव याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति बेसिकली इस तरीके से था कि एग्जाम मतलब हरित क्रांति से ना पहले पैदावार जो है ना अनाज का कम होता था, लेकिन बाद में क्या होने लगा भैया, तो बाद में जो है ना बहुत ज्यादा जब हरित क्रांति को अपनाया गया, जिसमें जैविक खाद वगैरह की यूज करने लगा, तो जो है ना बहुत ज्यादा अनाज उनाज उगने लगा। ठीक है, तो ये तरीके से याद रखना है, ये तरीके से याद रखे के बाद। ठीक बा, चल आगे बताओ बनी। आगे हम लोग का है खनिज क्या है, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। देखो बबुआ, अगर एग्जाम में पूछा जाए खनिज क्या है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर बबुआ का, तो भैया जी अगर यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, तो आप लिख करके आइएगा। तो आपको हो सकता है कि 5 नंबर में भी पूछ दिया जाए, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है। तो ये जो है ना धात्विक अधात्विक जान करके जाना है। अरे बहुत बबुआ बेसिक सा है, एक के दावी याद हो जाएगा धात्विक और अधात्विक क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है, ये चीज बताइए। ठीक है, सो नगदी फसल क्या होते हैं, रोपण फसल क्या होते हैं, ये चीज बताइए। आप लोग बताइएगा सही में, नगदी जो नगदी फसल होते हैं ना,
यहाँ पर बताइएगा नकदी फसल किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, किसान के आप लोग है ना बेटे, तो आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए अगला हम लोग का है विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। सो विनिर्माण उद्योग है ना, उसका क्या महत्व है, ऐसे हमें बताइए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा बाबू तो कैसे बनाना है, एकदम गर्दा उड़ाना है, तहलका मचाना है। ठीक है, सारा का आंसर मिलेगा, बताते हैं आपको। ठीक है, कोसी नदी का बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ये चीज हमें बताइए। जो कोसी नदी है ना, उसको बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ये चीज हमको बताइए। क्योंकि जो बिहार में है ना, अक्सर जैसे धान का पैदावार, जब धान का खेती होता है और उसमें जो है ना फूल वगैरह आने लगता है धान में, ठीक है, तो बाढ़ आ जाता है, जिसका वजह से बहुत सारा धान नष्ट हो जाता है। ठीक है, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो यही शोक कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ आ जाता है अक्सर। तो हम लोग आ जाएंगे 4 नंबर वाला क्वेश्चन भैया जियोग्राफी के। अब आ गए हम लोग का 4 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, जियो होता है। ठीक है, जियो हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे 4 नंबर वाला, जिसमें चावल या गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं, यानी जब चावल या गेहूं का खेती होता है तो उसमें जो है ना भौगोलिक दशाएं कैसा होना चाहिए, जैसे कि तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में आप हमें क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण, यानी संसाधन को जो है ना बचाना क्यों जरूरी है, ये चीज बताइए। संसाधन संरक्षण क्या है, ये इसको बताइए। इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि इसका जरूरत क्यों है, ये चीज हमें बताइए। जरूरत क्यों है, ये चीज हमको बताइए। तो एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो बबुआ, तो करो एकदम फटाक से क्लिक करके सब्सक्राइब, क्या कि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार है, जिसमें एग्जाम से पहले आपको एक एक चीज बता करके भेजा जाएगा। ठीक है, एक एक चीज। प्रीतम भैया ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ते हैं जो आपको नहीं बना है, सारे टॉपिक पर वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ से पूरा फुल तैयारी अपना 10th का कर सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए फटाक से, और शेयर भी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और लाइक वाला पे तो क्लिक करिए लीजिए, हो गया, जल्दी से कीजिए, अरे कर लो। ठीक है, कर लीजिए, चलो बहुत बढ़िया। अगला हम लोग क्या जाएंगे, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ और हानि को लिखे। जो बहुउद्देशीय परियोजना होते हैं ना, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है हमें बताइए, और उसका लाभ कितना है, हानि क्यों है, ऐसे हमको बताना है। ठीक है, अगला हम लोग क्या जाएंगे, भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। जो भारतीय रेल परिवहन है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसे हमको बताइए। ठीक है, अगला हम लोग क्या जाएंगे, भारत के मानचित्र पर प्रमुख नदियां या चाय उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए। जो भारत की नदी है ना, उस पर जो है ना प्रमुख नदी है, यानी कि उसका मुख्य नदी कौन कौन सा है, चीज बताइए। और साथ में चाय का उत्पादन जो है ना क्षेत्र को दर्शाइए। ठीक है, तो ये चीज को आपको नक्शा बनाकर दर्शाना है बबुआ। ये अगर आएगा एग्जाम में 4 नंबर मिल जाएगा, सोच लो। 4 नंबर वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा मैप वगैरह का भी ध्यान में रख करके जाना है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जो है ना आसानी से बना सके। चलिए भैया जी, अगला हम लोग आ जाएंगे राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसका ढेर नाम है बबुआ, ढेर नाम है। सबसे लोचा वाला पता है, रियल लाइफ में यही है, सबसे माथा एकदम पीटने वाला। समय जानते रहिएगा राजनीति के बारे में। खैर, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यानी नहीं होता है जैसे भारत में क्या होता है ना, खाता है तू वो धर्म के है, मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, ऐसे करके बोलता है ना। तो इसमें 2 प्रावधानों का मतलब 2 कारण को बताइए जिसमें भारत को जो है ना धर्मनिरपेक्ष, यानी कि मुस्लिम, हिंदू, ये सब के, और बाकी और भी होते हैं जैसे सिख, ईसाई होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो इस चीज को बताइए, 2 आपको प्रावधान को लिखना है। ठीक है, चलिए भैया, अगला हम लोग आ जाएंगे लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता बेसिकली होता है लिंग के आधार पर। ठीक है, जैसे तुम पुरुष हो गया, हम महिला हो गए। ठीक है, लिंग के आधार पे, तू पुरुष है, महिला है, तो हमरा ज्यादा अधिकार है, तहरा के कम अधिकार बा। ठीक बा, तो ये सब होता है ना, तो आपके लिंग के आधार पर तो बताइएगा जो लैंगिक असमानता क्या है, इस चीज को एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट है दल बदुल कानून जो है ना क्या होते हैं, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होते हैं, इस चीज को हमको बताइए। ठीक है, अगला है गुप्त मतदान क्या होते हैं, चीज बताइए। पता है, अगर इसी तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए साइंस का, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए साइंस का, तो साइंस लॉन्ग लिख करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक कर दीजिएगा, लॉन्ग साइंस लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत सारा कमेंट आता है इस टॉपिक पर, तो हम 100% VVI क्वेश्चन आपके टोटल फिजिक्स से, यानी कि आपको भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से ला देंगे। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, तो आप लोग लॉन्ग साइंस लिख करके कमेंट करिएगा। चलिए, अगला हम लोग का है सूचना का अधिकार, यानी कि RTI आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो सूचना का अधिकार आंदोलन था ना, वो क्यों हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा बबुआ। ठीक है, चलिए भैया, अगला हम लोग का क्या जाएंगे, तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती कैसे है। जैसे आतंकवाद मतलब कोई भी व्यक्ति अगर देश के लिए खतरा साबित करता है, देश में जो है ना हानि पहुंचाता है, देश के GDP को गिराने के चक्कर में रहता है, ठीक है, तो उसे आतंकवाद कहते हैं। तो आतंकवाद जो है ना लोग के लिए चुनौती क्यों है, इस चीज को बताइए। जैसे अभी बहुत बड़ा स्कैम वगैरह चल रहा है ना। अगला हम लोग का है
4 नंबर वाला राजनीतिक शास्त्र का प्रश्न, ठीक है। इसको है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, ये चीज बताइए। जो राजनीतिक दल है उसको लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, हमें ये चीज बताइए। तो भी आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। जो लोकतंत्र की सफलता है ना उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, इस चीज को बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आ जा सकते हैं नगर निगम के प्रमुख कार्य को बताइए। जो नगर निगम होते हैं ना उसका क्या क्या कार्य होते हैं ये बताइए। जैसे अगर नगर में पागल कुत्ता घूम रहा है तो उसको हटाना, नगर को साफ सुथरा रखना, नगर में रेड लाइट का प्रबंध करना, नगर में पेड़ पौधे को लगाना, नगर में बाजार लगवाना, ठीक है। नगर में मंदिर मस्जिद को रखवाना, मतलब हर चीज की व्यवस्था वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं मतलब नगर निगम का कार्य। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। जैसे 1974 में एक हुआ था ना जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन, ठीक है। छात्र आंदोलन हुआ था ना तो वो क्यों हुए थे इस चीज को हम लोग बताइए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए भैया अगला हम लोग आ जाएंगे। इसको बताने से पहले आपको बता दे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जैसे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो आपके जितने भी है सब आएंगे आपके एग्जाम हैकर नोट्स से, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिसमें हर साल एग्जाम में लगभग 80 से लेकर के 90% 100% टोटल क्वेश्चन टकराता है यहीं से, ठीक है। 2025 में सारा टकराया था और आने वाला 2026 एग्जाम में टोटल यहीं से क्वेश्चन टकराएंगे, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको क्या क्या खासियत है एग्जाम हैकर नोट्स के। इसमें आपको मिलेगा सारा चीज का गेस क्वेश्चन जो 100% आपके एग्जाम में टकराएंगे। दूसरा मिलेगा इसमें कम क्वेश्चन रहेगा जिससे आप जो है ना कम पढ़ करके बेटर यानी कि 400 450 प्लस आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसका बेनिफिट है कि आसान भाषा में रहेगा जिससे आप जो है ना कम मतलब एक के बार में समझ जाइएगा, ठीक है। आसान भाषा में रहेगा, एक के बार में आप जो है ना समझ जाइएगा, ये चीज रहेगा, ठीक है। और सबसे मेन रीजन क्या है ना हैकर नोट्स लेने का, वो ये रीजन है कि सबसे अलग रहेगा, ठीक है। आपको कॉपी नहीं मिलेगा, सबसे अलग रहेगा जिससे जो है ना आपको मार्क्स लाने में बेटर साबित होगा, ठीक है। आप आसानी से इतना मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है तो आप एग्जाम हैकर नोट्स लेंगे। भैया लेंगे कैसे, तो इसका प्राइस बेसिकली 299 है, डिस्काउंट चल रहा है। 350 था लेकिन अभी सिर्फ आपको 299 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट लीजिएगा सिर्फ 75 रुपए में मिल जाएगा। भैया लेंगे कैसे हमको ये बता दीजिए। तो आपको जो है ना इस नंबर पे 9507475188, ठीक है। 188 इस नंबर पे व्हाट्सएप पर लिखिएगा। क्या चीज लिखिएगा भैया, एग्जाम है कर लिखिएगा। आपको वहां पर पेमेंट करना है और ले लेना है। अंतिम में अगर आपका बेहतरीन तैयारी नहीं हुआ है, आप कमजोर छात्र है तो ये आपके लिए है, ठीक है। और इसमें आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, कम क्वेश्चन मिलेगा, आसान भाषा में मिलेगा और सबसे अलग मिलेगा, ताकि आप जो है ना इजिली बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला दे। तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप एक बार जरूर पढ़िए एग्जाम है कर नोट्स। आप कहीं भी पढ़ते हैं कितना भी तैयारी है लेकिन एक बार जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलेगा और सिर्फ इतना पढ़ करके आप जो एग्जाम में 400 450 मार्क्स ला दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हजारों बच्चे ले चुके हैं, अब आपका बारी है, आप भी जाइए लीजिए और बेटर मार्क्स लाइए, ठीक है भैया। ये हम लोग आ जाएंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या आ जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये चीज बताइए। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं वो क्या होते हैं, हमको इसके बारे में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय जो है ना क्या होते हैं बताइए, ठीक है। जैसे कि अगर पूरा अपना जो है ना भारत है, जैसे भारत है तो भारत के मान लीजिए टोटल इनकम कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपया है और 140 करोड़ इसमें जनसंख्या है, ठीक है। तो मतलब एवरेज वैसे तो बहुत है लेकिन हम एक छोटा से अमाउंट माने हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो होगा यही प्रति व्यक्ति आय होगा, ठीक है। तो आपको जो होगा उसी को प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। डिवाइड करना होगा, आपको भाग करना होगा, ठीक है। 140 से 100 में भाग कीजिएगा तो आपको जो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, तो प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। नेक्स्ट एटीएम क्या है, एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं तो आपको लिखना है एटीएम जो है ना एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जिसका उपयोग हम लोग पैसे को निकालने और जमा करने के लिए किए जाते हैं। बाकी और भी आप लिख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होते हैं बताइए। जैसे पहले के जमाने में पैसे वगैरह तो थे नहीं, तो उस समय क्या होता था ना कि एक वस्तु को देकर के दूसरे वस्तु को लेते थे, ठीक है। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे बहुराष्ट्रीय। जैसे कोई ऐसा कंपनी जो एक राष्ट्र में ना करके सिर्फ भारत में ना करके मान लीजिए सारा देश में कर रहे हैं,
उसे हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट है बाह्य स्रोतीकरण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव है, आप क्या समझते हैं ये चीज बताइए, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएंगे, भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं अगर पहली बार है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब साइंस के लाएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। फटाक से कर लीजिए और लाइक वाला भी बटन दबाइए दीजिएगा लगल, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे 4 नंबर वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य को विवेचन कीजिए, ठीक है। जो व्यावसायिक बैंक है ना उसका प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसका विवेचन कीजिए। नेक्स्ट आ जाएंगे स्वयं सहायता समूह जो है ना क्या होते हैं, इसको बताइए। और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं का भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी महिलाओं का क्या भूमिका है स्वयं सहायता समूह में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ये चीज बताइए। जैसे गाँव में आप देखते होंगे 10-10 रुपया जमा करता है सब, है ना, 10-10 रुपया जमा करके क्या करते हैं वहां पे, अगर किसी को ज्यादा पैसा का हेल्प हुआ तो उसको 10,000 दे दिया, फिर उस पर 1% ब्याज बढ़ेगा, 1 रुपया का, मतलब 1 रुपया का पर सैकड़ा ब्याज उस पर बढ़ेगा, और वो ब्याज देंगे जितना दिन बाद देंगे, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भूलिएगा नहीं, और आपको जो है ना साइंस वाला वीडियो आएगा तो उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएंगे, अगला आ जाएंगे आपदा प्रबंधन से। चलिए इसको भी बताइए देते हैं, जब यहाँ तक आ ही गया है तो एग्जाम में पूछे जाएंगे भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट कीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। बाढ़ सुरक्षा के उपायों को लिखिए, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए ये भी बता दीजिए, भूस्खलन क्या है ये बताइए, ठीक है। हेम रेडियो क्या है ये चीज बताइए, और सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारणों का वर्णन कीजिए, और भूकंपीय तरंग PSL के बारे में लिखिए, ठीक है। तो आप जो है ना सिर्फ इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आपका आसानी से कितना मार्क्स, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर के पूछे जाते हैं आपदा प्रबंधन से, और सिर्फ यही 5-6 क्वेश्चन करना है, और ये सब अपना मन से लिखिएगा ना फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये सब मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। बाकी जितने भी हम पढ़ाए हैं सबका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम का, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करिए लीजिएगा, वहां पे हम क्विज वगैरह कराते हैं, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त है उसके साथ क्या कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते बबुआ, कर लो, जाके शेयर कर दो, ताकि साइंस वाला आएगा तो फिर हम बनाएंगे तहलका मचा के, ठीक है। और आप लिख जाएगा गर्दा उड़ा के, तो जाकर के शेयर फटाक से अपने जितने दोस्त है सबके साथ एकदम मारो एकदम शेयर, ठीक है, हो जाना चाहिए। बाकी 10th स्टार एक ऐसा स्टार है जो आप लोग को स्टार बनाता है, ठीक है। एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीका से प्रोवाइड करता है, हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना अच्छा से अच्छा हो सके वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कोई माइंड में डाउट है किसी भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग जरूर बताइएगा। एग्जाम है का नोट्स नहीं लिए हैं तो जाकर के एक बार ले लीजिए, ठीक है, आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा वहां से। बाकी मिलते हैं आप लोग के कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय चैंपियन।